आज के इस डिजिटल युग में जहां शहरों की गलियां बिजली की रोशनी से जगमगाती रहती हैं, वहीं झारखंड के कई गांव ऐसे भी हैं जहां के लोग अभी भी अंधेरे में रहते हैं। आज हम चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड के कोलैया पंचायत के जंगलों के बीच बसा एक आदिवासी गांव डुमरिया में हूं, जहां एक महीने से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण 40 घरों के लगभग 300 आदिवासी लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। और बिजली नहीं आने के कारण हम लोग महिला लोग को खाना बनाने के लिए दिक्कत होती है। जैसे कि हम लोग शाम होते ही खाना बना लेते हैं अंधेरे में ही। और आजकल खेती बाड़ी के समय है तो पानी पटाने के लिए नहीं है, तो इसकी भी सुविधा नहीं है। और बच्चा लोग के अंधेरे में पढ़ने के लिए नहीं होती है, तो लेन आ जानी चाहिए। और जंगल में हम लोग के घर है तो सांप बिच्छू से, जानवर से बहुत डर लगता है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आ जाना चाहिए ट्रांसफार्मर और बिजली बन जानी चाहिए। तो आपके गांव का ट्रांसफार्मर कितना दिन से खराब है? 1 महीना से प्लस हो चुका है। तो गांव में कितने लोगों का दिक्कत है? 40 घर को दिक्कत है। 40 घर को लगभग 300 व्यक्ति होंगे। सरकार की एक अच्छी पहल के तहत जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में भी बसे गांवों में सौभाग्य समृद्धि योजना के तहत मुफ्त बिजली पहुंचाया गया था, लेकिन आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि उसमें खराबी आ जाने पर उसे बनाने के लिए विभाग द्वारा महीनों या सालों का समय लगा दिया जाता है। डुमरिया गांव के अंजलि कुजूर, जो आंगनबाड़ी की सेविका है, जो अधिकतर कार्य मोबाइल के सहारे करती है, लेकिन गांव में बिजली नहीं आने के कारण उसे मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जिससे इन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीना से मेरे घर में लाइट नहीं जल रही है, जिसके कारण हमको मोबाइल चार्ज करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मोबाइल चार्ज करने के लिए दूर दूर गांव में हमको जाके चार्ज करना पड़ता है, या तो फिर राजपुर बाजार में जाके चार्ज करना पड़ता है। मैं आंगनबाड़ी की सेविका हूँ, जिसके कारण मेरा सारा काम मोबाइल पे ही होता है। उसमें बच्चों का अटेंडेंस बनाना प्लस स्कूल खोलना, उसमें बच्चों को नाश्ता पानी खाना दिलाना, वो फोटो हमको डालना पड़ता है। और फिर हर महीना बच्चों का वजन हाइट चढ़ाना पड़ता है। और अभी 1 महीना से चल रही है जैसे कि मातृवंदना का फॉर्म भराता है, जिसमें महिलाओं को 2000 पैसा दिया जाता है। उसमें हमको भरने में बहुत दिक्कत हो रही है और सही समय उसमें काम भी नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे कि मोबाइल के थ्रू ही मैसेज आती है, कहीं पे मीटिंग हो या तो किसी तरह से जानकारी, जैसे कुछ वाउचर जमा करना रहता है, या तो फिर अलग पंचायत में या कहीं भी मीटिंग जैसे रखा जाता है, उसका हमको यानी कि उस तरह का जानकारी हमको भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण मेरा वो भी मीटिंग छूट जाती है। जैसे कभी कभी हम लोग का ऑनलाइन मीटिंग भी चलती है, और उसके कारण मोबाइल चार्ज नहीं रहने के कारण मैं मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द लाइट आ जाए और मैं इस काम को अच्छी तरह से कर सकूं, ताकि इस गांव का भी बच्चों का विकास और महिलाओं का अच्छी तरह से विकास हो सके। मेरा समस्या है सर, ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण हम लोग अंधेरा में रहना पड़ रहा है। अंधेरा में रहना पड़ता है, साथ साथ हम इनके मोबाइल चार्ज करने में दिक्कत होता है, और बच्चा उच्चा के पढ़ाने में दिक्कत होता है। जब कभी गर्म लगता है सर, तो हम लोग के पंखा के लिए भी प्रॉब्लम होता है। और अगर जब कभी ज़रूरत है सर, तो तनी मनी पटान आलू के समय आ गया है सर, तनी मनी पटाते हम लोग, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। और हमने जगह कोई व्यवस्था वैसा है नहीं पानी परिवा के, जो हम इनके खेती बाड़ी भी नुकसान हो जा रहा है सर। आप लोग का कितना घर का दिक्कत है? 40 घर का दिक्कत है सर। कितने लोग होंगे? 300 के संख्या में होंगे सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर बन जाए, और इसलिए हमके सुविधा होना चाहिए। इसलिए हम जंगल में घर है, और जंगली जानवर से भी डर लगता है अगर अंधेरा में। आपका ट्रांसफार्मर खराब है, तो आप लोग इसका शिकायत कहाँ कहाँ की है? ये बिजली बिल लेने के लिए आता है सर, उनको बोले हैं, और विधायक के भी दिए हैं सर, संसद पास भी खबर की है, मतलब वातावरण हुआ है सर। इस समस्या को लेकर मैंने समुदाय के सहयोग से गांव में मीटिंग स्क्रीनिंग कर एक आवेदन बनाया
उसके अगले दिन समुदाय के साथ बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता और बिजली विभाग के सहायक अभियंता से मिलने बिजली विभाग गए, लेकिन मिल नहीं पाए। इसके बाद हम लोगों ने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के मोबाइल पर फोन से समस्या का जानकारी दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने उनके बड़ा बाबू को आवेदन देकर वीडियो स्क्रीनिंग किया गया। बड़ा बाबू ने फोटो वीडियो लेने से मना किया। आगे पुनः अधिकारी से मिलने का प्रयास किया जाएगा। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और आप भी बदलाव के लिए समुदाय का हिस्सा बने।